हाँ, अक्सर आपने देखा होगा साथियों कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं और उस समय बच्चों को माँ बाप भी बहुत अच्छे लगते हैं। माँ बाप जब बच्चा कहता है ना मेरे को ये टॉफ़ी चाहिए, मेरे को ये कपड़े चाहिए, मेरे को ये बैट चाहिए, मेरे को ये बल्ला चाहिए, मतलब तमाम वो चीज़ें, जब तक उसके माता पिता उसकी बच्चों की इच्छा पूर्ति करते रहते हैं तब तक बच्चों को भी अपने माँ बाप अच्छे लगते हैं। लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं या उनके ज़रूरत के नहीं रहते या उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाते, तब बच्चे क्या करते हैं, अक्सर माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं वृद्धाश्रम में या अलग अलग तरीके से। क्या वाकई सेना के अंदर भी ऐसे होता है? हाँ, मतलब सही में क्या भारतीय सेना के अंदर भी ऐसा होता है क्या कि जब जवान जब तक काम आ रहा है तब तक तो अधिकारियों के लिए वो जवान ठीक है, और जब जवान काम नहीं आ रहा तो वो बेकार है, यूजलेस है, उसका कोई यूज नहीं, मतलब उसकी कोई पूछ नहीं, उसको कोई पूछने वाला नहीं। क्या ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता है तो वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। एक ऐसा ही वाक्य सामने आया और मैं तो धन्यवाद दूंगा जज साहब को कि जज साहब ने उस जवान के परिवार की पीड़ा को समझा और सीधा फटकार लगाई सेना को, अधिकारियों को कि तुम लोग एक जवान का इस तरीके से शोषण कैसे कर सकते हो? तुम लोगों का रवैया एक जवान के लिए इतना गलत कैसे हो सकता है? पूरा मामला बताता हूं। एक जवान 2001 में भर्ती होता है और 2010 में वो किसी ट्रेनिंग को लेकर के बाहर जा रहा है। 2001 में भर्ती हुआ, 10 साल के बाद 2010 में किसी ट्रेनिंग पर वो बाहर जाता है और जब वो रास्ते में जाता है तो वो लापता हो जाता है। अब लापता होने के बाद सेना अपना वही नियमों का, अंग्रेजों के कानून, उनका हवाला देते हुए उसके घर वालों को सीधा बता दिया कि भाई ये लापता हो गया और ये इसके कागज, ये इसका वो। अब ये भी कह दिया कि अगर हालांकि क्योंकि 7 साल के बाद उसको मृत घोषित कर दिया जाता है, ये नियम है कि अगर 7 साल तक कोई लापता है तो वो मृत घोषित हो जाता है। अब आज उसके माता पिता, बूढ़े माता पिता, क्या अच्छा जब वो लापता हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसके माँ बाप की, बूढ़े माँ बाप की, उसकी धर्मपत्नी की, या उसके छोटे छोटे बच्चों की, या भारतीय सेना की? समझ रहे ना मेरी बात को? 2001 में जवान भर्ती होता है, 2010 में वो ट्रेनिंग पे जा रहा था, बीच में वो लापता हो गया तो तुरंत पल्ला झाड़ लिया सेना ने, सेना के अधिकारियों ने ये हवाला देकर नियमों का, सरकार अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियमों का हवाला दे दिया कि ये लापता हो गया और अगर इसकी पेंशन चाहिए या वो तमाम सुविधाएं चाहिए तो पहले इसका डेथ सर्टिफिकेट बनवा के लाओ, वो भी कोर्ट से। अब उसके माँ बाप दर बदर भटकते रहे, कभी यहां जा, कभी वहां जा, कभी वहां जा, क्या करें वो? आखिर में उन्होंने कोर्ट में केस डाला और जब कोर्ट में केस डाला, इंदौर के अंदर हाई कोर्ट के अंदर केस डाला, तो जज साहब मतलब देखकर इस केस को इतने भावुक हो गए कि उन्होंने उस जवान के पीड़ा को समझा और उनके माता पिता को जो भटक रहे थे उसको महसूस किया और बोला ये सरासर सेना की गलती है। सेना को जब वो सेना की गलती है, जब वो सेना का जवान सेना के काम से वहां जा रहा था, सेना के पास काम कर रहा था और सेना को जब पता है कि वो उन्होंने जब लापता घोषित कर दिया, अरे तो तब से उसको मृत क्यों नहीं माना? बताता हूं पूरा वाकया। देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का ये जवान है, इंदौर हाई कोर्ट का अहम फैसला। लापता सैनिक सुरेंद्र सिंह सोलंकी के परिवार को मिला न्याय। ये सुरेंद्र सिंह सोलंकी है। 2010 से लापता सुरेंद्र सिंह सोलंकी के परिवार को न्याय दिलाने में इंदौर हाई कोर्ट ने अहम भूमिका निभाई। कोर्ट ने सेना के अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एक सैनिक के लापता या मृत हो जाने पर उसके परिवार को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके माता पिता, बूढ़े माता पिता बेवजह परेशान हो रहे थे। ना उस जवान की पेंशन आ पा रही थी, ना उसके अन्य कोई लाभ उसका परिवार ले पा रहा था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के कानून का हवाला देकर के उसको लापता घोषित कर दिया। आगे देखिए, सुरेंद्र सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के निवासी थे। 2001 में सिग्नल मैन के रूप में भर्ती हुए सुरेंद्र सिंह को 2010 में गोवा में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। ट्रेनिंग के दौरान 25 जुलाई 2010 को वह लापता हो गए। उनकी लापता होने की खबर आज तक अनसुलझी है।
और इस मामले को देखते हुए तब उन्होंने कहा कि जब जवान आपके काम आ रहा था तब तक आपके लिए वो सही था, और जब जवान लापता हो गया तो आपने उन अंग्रेजों के कानूनों का हवाला देकर उसको लापता घोषित कर दिया, और कोई लाभ नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई सीएसडी कैंटीन, मतलब जो एक सैनिक को लाभ मिलते हैं उसके परिवार वालों को लाभ मिलते, कोई लाभ नहीं। आज उसके माँ बाप भटक रहे थे। धन्यवाद दूंगा जज साहब का, जिन्होंने इस मामले पर सच में उस जवान के दर्द को समझा और उसको न्याय दिया है। देखिए 2023 में सुरेंद्र सिंह सोलंकी के माता पिता ने इंदौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील एडवोकेट नितिन सिंह भाटी ने हाई कोर्ट को तर्क दिया कि सैनिक की मृत्यु 25 जुलाई 2010 मानी जानी चाहिए, क्योंकि सेना ने 25 जुलाई 2010 को कह दिया था कि ये लापता है, जो सेना के रिकॉर्ड में दर्ज है। और तो और सेना ने यह तक कहा कि कोर्ट से डेथ सर्टिफिकेट बनवा के लाओ, तब हम आपको जो है पेंशन जारी करेंगे। अब वो कोर्ट से डेथ सर्टिफिकेट कैसे जारी करवाएं? ना उसका कोई पोस्टमार्टम हुआ, ना उसकी कोई मृत्यु है कि वो कौन सी तारीख का दिखाएंगे कि कौन सी तारीख में मृत्यु। ये तो सेना का एक फर्ज बनता है ना कि वो उसका डेथ सर्टिफिकेट बना के दें। हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल वर्मा ने दोनों पक्षों को सुनकर आदेश दिया कि सुरेंद्र सिंह सोलंकी की मृत्यु 25 जुलाई 2010 को मानते हुए उनके परिवार को इस तिथि से पेंशन और अन्य सुविधाएं देने का आदेश दिया। सीधा सीधा सेना को आदेश दिया। और कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसे मामलों में सैनिकों के परिवार के साथ इंसाफ किया जाए और उन्हें बेवजह परेशान नहीं किया जाए। सच में हमारे सेना का जवान, मतलब क्या बोलूं मैं, उसकी किस तरह से उसका शोषण होता है। मतलब जब तक वो जवान अधिकारियों के काम आ रहा था तब तक वो बढ़िया था, और जब वो लापता हो गया तो वो कानूनों को हवाला देकर उसके माँ बाप के भरोसे छोड़ दिया। क्या सेना को नहीं चाहिए था कि उसकी जांच करवाई? क्या सेना को नहीं चाहिए था जब वो लापता हुआ तो कम से कम उसके डेथ सर्टिफिकेट जो उसके कोर्ट के हवाला दे दिया कि कोर्ट से बनवा के लाओ? अरे जब आपके पास तो डेट है, कब वो वहाँ से गया है, कब वो वहाँ पर लापता हुआ, आप ही तो जारी कर रहे हो, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट कोर्ट से क्यों? और उसकी पेंशनों का लाभ क्यों, मतलब हक क्यों मारा जाता है हमारे जवानों का? वाकई बहुत निंदनीय घटना भी है, लेकिन उन जज साहब को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने उस जवान का दर्द को समझा और सेना को फटकार लगा करके उस बूढ़े माता पिता को न्याय दिलवाया है। और चाहूंगा इस पूरी खबर पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है वो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और साथ ही साथ यदि भारतीय सेना से प्यार करते हो तो कम से कम वीडियो के कमेंट के अंदर जय हिंद जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।